जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द इमर्स विशाल शर्मा पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे देखने के बाद तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो आपकी एयरफोर्स अग्निवीर के ग्रुप डिस्कशन जो होता है यानी फेज 2 होता है, उसके ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड रहने वाली है। तो जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन उसमें कैसे बोलना है और आपको किन गलतियों से बचना है, किस तरह बोलना है, मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 2 बार जीडी फेस कर चुका हूँ। तो ऐसे हवाई में कोई बात नहीं बताऊंगा, और जी मतलब ग्रुप डिस्कशन ऐसा बताऊंगा कि इंटरव्यू आप वो सॉरी इंट्रोडक्शन कि बिल्कुल रियल लगेगा। ये नहीं लगेगा कि रट के आया है या हवाई बात कर रहा है, बिल्कुल रियल होना चाहिए आपका इंट्रो। तो आप खुद देख सकते हैं, आपको खुद फ़र्क लगेगा। और आपको मेरी ना मानना, आप किसी को सुना कर देखना। अगर आपको लगता है कि मैं मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू में दिक्कत है तो आप किसी सामने वाले को सुना कर देखना। अगर उसको आपको प्रभावशाली लगता है तो आप इस इंटरव्यू को तैयार कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ इंटरव्यू आपको बिल्कुल जीडी क्रैक कराने में हेल्प करेगा। आप सुना कर देखना, और आपको तरीके बताऊंगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे बोलना है, और आपकी हिचकिचाहट कैसे खत्म होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। उसमें जैसे माय नेम इज, मेरा नाम जैसे विशाल शर्मा है तो मैं बोलूँगा माय नेम इज विशाल शर्मा। उसके बाद मैं कहाँ रहता हूँ, आई लिव एट, मैं जैसे मैं बागपत में रहता हूँ तो मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन बोलकर दिखाता हूँ। जैसे माय नेम इज विशाल शर्मा, आई लिव एट बागपत इन उत्तर प्रदेश। माई फादर मिस्टर सुभाष शर्मा इज ए फार्मर एंड माई मदर मिसेज गीता देवी इज ए हाउस वाइफ। आई completed माई इंटरमीडिएट इन 2018 with 81% मार्क्स एंड नाउ आई एम परस्यूइंग BSc सेकेंड ईयर। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन तब का है जब मैंने अपना एयरफोर्स का जीडी दिया था। कानपुर चकेरी 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, वहाँ पर दिया था। जिसने पहले को फेस किया होगा वो जानता भी होगा, और वो जॉब दे रहा होगा वो भी जानता होगा 3SC कानपुर चकेरी में है। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो बात नहीं है, और सारी आपकी है। दूसरी बात तो बाजी बात कई बार होता है कि ऑफिसर आपसे सीधा ही बोलेगा कि आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बाकी आप हम सब आपका जानते हैं। तो आप और क्यों आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, 2-3 चीज़ पूछता है। लेकिन बच्चे जो मतलब तैयारी करके आते हैं किसी के कोचिंग सेंटर, वो बता देते हैं। और सबसे चीज़ मैंने दोस्तों यहाँ पर ये लाइन छोटा करने का प्रयास किया। जैसे माई फादर मिस्टर, मैं बोलता माई फादर मिस्टर सुभाष शर्मा इज ए फार्मर, सॉरी ये तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं बोलता माई फादर नेम इज मिस्टर सुभाष शर्मा एंड माई मदर नेम इज मिसेज गीता देवी, देन मैं इनके प्रोफेशन बताता तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता। अब ये सही है, जैसे माई फादर मिस्टर सुभाष शर्मा इज ए फार्मर एंड माई मदर मिसेज गीता देवी इज ए हाउस वाइफ। आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ा बोलने में अच्छा भी लगेगा। उसके बाद सबसे मेन जो आता है दोस्तों, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। लगभग हर जीडी में हर सेंटर पर ये आपसे पूछा जाता है, और बहुत से बच्चे इसमें फंसते भी हैं। तो जैसे मैंने बोला था, मैं आपको अपना वाला बताऊंगा। जैसे आई वांट टू फील प्राउड माई पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, एक तो ये हो गया। फिर मैं इसमें बोल सकता हूँ आगे, आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे टू सर्व माई कंट्री अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन। एंड जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसमें ये ऐड करूँगा, ए मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी इंस्पायर्ड मी। यानी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी आपको ये भी नहीं पता है, तो आप इसको चिपका सकते हो, यहाँ पर चिपका सकते हो कि बोलना ही बोलना है आपको। उसके बाद जैसे अगर आप बोलोगे, जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं ना, आई वांट टू सर्व माई कंट्री तो आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। भाई वो आपसे काउंटर भी कर सकता है कि तेरे सर्व कंट्री सर्व करने तो आपके बहुत से भी तरीके हैं। आप एयरफोर्स ही ज्वाइन करने क्यों चाहते हो, तब भी तो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। जो मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव है, मान लो आपका कोई चाचा ताऊ कुछ भी है, तो आप वही बोल सकते हैं कि आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम माई अंकल एंड ही वाज इन एयरफोर्स एंड इट्स सो माई फैमिली इंस्पायर्ड मी, यानी मोटिवेट किया, तो ये बोल सकते हैं। लेकिन मैं अगर जहाँ तक मेरी है भाई, ये 2 लाइन आपकी इस चीज़ का मतलब पूरा सफिशियंट है तोड़ करने में कि आप ये जो एयरफोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। अगर उसके बाद बात करूँ मैं, तो जो फिर बोलेंगे हम, इफ़ यू टॉक अबाउट माई टुडे टॉपिक, आवर टॉपिक इज, मतलब जो आपको टॉपिक दिया होगा उसको वो टॉपिक बोलना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा उस पर बोलना है, 10 सेकंड 20 सेकंड, जितना भी आप उस टॉपिक से समझ पाए। आपको एक पर्चा मिलेगा, पर्चा मिलता है वहाँ पढ़ने के लिए, आपको उसको पूरे ध्यान से पढ़ना है। वो भी मैं आपको पढ़कर बता दूँगी कि आपको उसमें क्या 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 चीज़ हाईलाइट करनी है। मतलब विद प्रूफ आपकी मैं जीडी की तैयारी कराऊंगा कि मतलब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसलिए आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, और अब आप समझ भी चुके होंगे इतना वीडियो देखने के बाद कि वीडियो आपके फ़ायदे के लिए, तो वीडियो को लाइक भी कर दें भाई। जिस चीज़ मतलब रॉन्ग पॉइंट फॉर इंट्रोडक्शन, यानी जिस चीज़ से आपको बचना है। जैसे बहुत से बोलते हैं मतलब
At attitude वाला there the person is standing in front of you known as। स्पीकिंग वाले सिखाते हैं इनको, ध्यान देना। माई सेल्फ एंड लेंथ इंट्रोडक्शन, तो भाई इन 3 चीज़ों से आपको बचना है। आपको माई सेल्फ मतलब जैसे माई सेल्फ विशाल शर्मा बोल दूँ तो भाई गलत है। द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू नोन एज, ये भी गलत है। तो एटीट्यूड वाली बात हो गई। लेंथ इंट्रोडक्शन आपको रखना ही नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद दूसरी चीज़ आपको जैसे मतलब वहाँ पर आप जाओगे, मतलब जैसे आप इस तरह का होता है 14-15 बच्चे बैठते हैं, वो तो उस पर डिपेंड ऑफिसर के बाद कि वो आपके कितने बच्चे एक बार बुलाता है। तो जैसे यहाँ से मान लो इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, तो जब मेरा दिल्ली हुआ था दूसरा वाला जीडी, तो वो मतलब मेरी क्लास में लड़का पढ़ता था, हम 2 लड़के बागपत से थे, दोनों ही बाहर हो गए थे। दिल्ली तो मैं खैर बाहर हो गया था दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो खड़ा होकर इंट्रो सुनाने लगा था। दोस्तों आपको मतलब बैठना है बिल्कुल कमर सीधी करके, मतलब लंबे लंबे अगर घबराहट हो रही है तो लंबे लंबे सांस लेने के बाद आप घुटने पर हाथ रख दो और बिल्कुल सीधे बैठ रहे हैं। और आपको जो टॉपिक मतलब जो अपना इंट्रोडक्शन सुनाना है वो ऑफिसर को नहीं सुनाना है, वो मतलब आपको इन्हीं बच्चों के बीच चलेगा। ऑफिसर तो आपके बारे में सब जानता है, उसके पास आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी क्या खूबी है, मतलब सब कुछ। और दोस्तों अगर आप चाहो तो इस इंट्रो में आप यहाँ पर अपनी मतलब जो आपको कुछ कुछ चीज़ हॉबी हो, आपकी कुछ खूबी हो, जैसे आप मतलब लीड अच्छा कर लेते हो, मतलब बताना चाहते हो, आप कुछ भी खेलते हो, मतलब किसी भी चीज़ में अच्छे हो, वो भी आप बता सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन जितना मैंने इंट्रो बताया दोस्तों वो आपको सफिशियंट रहेगा। आप इसको एक बार तैयार कर ले, तैयार करने के बाद आप इसको मतलब किसी दूसरे को सुनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप इसको तैयार करके बैठते, भाई किसी का भी इंट्रो लो, किसी की भी कॉपी करो, अपना खुद का इंट्रो भी तैयार कराए तो भाई उसे दूसरे को सुनाओ। क्योंकि दूसरे को अच्छा लगे, मतलब दूसरे पर इंप्रेशन पड़ना चाहिए, अपने से कुछ नहीं। क्योंकि आपका इंप्रेशन वहाँ पर पड़ेगा, आप सही बोलोगे तब जाकर आपको वहाँ पर पास किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको हेजिटेशन है तो आपके घर में शीशा होगा, भाई शीशे के सामने खड़े जाओ, मतलब खुद से आई कांटेक्ट कर कर अपना इंट्रो बोलो, बार बार बोलो, रिपीट करो। और मतलब स्पीड थोड़ी ऐसी रखना कि जिससे ये लगे कि ये रट कर नहीं आया है। कि मतलब बच्चे कहते हैं ना कि मतलब एकदम लाइन से मतलब स्टार्ट कर दिया बकना, जैसे स्कूल में होते हैं ना, मतलब जैसे स्कूल में इंट्रो बोलते हैं, मतलब एक तरफ से मतलब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सांस लेना है। और नहीं तो अपने दोस्त होते हैं भाई, दोस्त सबसे ज़्यादा जगह होती है और दोस्ती सबसे ज़्यादा टांग खींचता है, तो सबसे ज़्यादा कमी भी वही बता सकता है। अपने दोस्तों को बैठाओ, खड़े हो उनके सामने या बैठकर जिस भी तरह आपको इंट्रो देना है, खड़े होकर ही दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अपना इंट्रो उनको सुनाना है। आपकी हेजिटेशन सब कुछ निकट जाए, क्योंकि दोस्ती आपकी वहाँ पर कमी बता सकती है। भाई यहाँ ये दिक्कत है, मेरी कमी जो थी भाई, मेरी एक दोस्त ने बताई थी उस वक्त, मतलब मेरी उससे थोड़ी अनबन थी, लेकिन उसने बोल दिया था कि भाई तू तेज़ बोलता है, तेज़ बोलता है, थोड़ा स्पीड स्लो कर, और थोड़ा मतलब गैप सा ले बीच में कि रटा हुआ सा लग रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको कमेंट पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। ये PDF मैं वहाँ पर डाल दूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको GD के टॉपिक भी आपको मैं एक या दो टॉपिक देने लगूंगा, और उसको मतलब ऐसा दूंगा कि मतलब अपनी ही लैंग्वेज में लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज अपने ऊपर थोपूंगा। आप जैसे आपको ये है इंट्रो ही है, मान लो इंट्रो ही है, मैं 2-3 बना कर लाया हूँ, मगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे जैसे ये चीज़ मुझे ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है, अगर आपको चीज़ लगना है कि भाई नहीं मुझे यहाँ पर करेक्शन करना है कुछ, और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको रटना नहीं है। मान लिया आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर करेक्शन करना है कि मतलब मैं मेरा मतलब मेरा जो भी एम है इंट्रो को, वह मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो भाई आप अपना डाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जितना आप अपना डाल मतलब अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से करोगे उतना आपको फ़ायदा देगा। मान लो अगर भूल भी गए ना आप, तो जो अपना किया होगा वो आपको याद आ जाएगा, लेकिन रटा हुआ एक बार का बोल सकते हो। लेकिन ये मोटो तो भाई मतलब ये लाइन तो आपको मतलब वहाँ पर बोल ही देना, 100% बोल देना। इससे कोई मतलब ये लाइन मैं बताऊँ मुझे कैसे, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं बैठा था दिल्ली तो मैं एक दफ्ती दी थी, उन्होंने ये लाइन लिखी हुई थी उस पर, और मैं सोच रहा था कि मैं इस लाइन को अंदर जाकर बोलूँगा तो मतलब मैं कुछ रट के ही गया था, क्योंकि भाई मेरी तैयारी नहीं थी ज़्यादा। मैंने बोली ही नहीं, लेकिन मेरे से अगले लड़के ने ये लाइन बोली तो ऑफिसर ने उस पर हल्की सी स्माइल दी थी। उसने भी बोला था कि मैंने अभी पढ़ी थी, ये दफ्ती पर ही पढ़ी थी। तो भाई ये लाइन आप वहाँ पर बोल सकते हो, आप मतलब जो भी आपको अच्छा लगे दूसरे आप इसमें ऐड कर सकते हो। बोलना ऐसा है जो आपके लिए सफिशिएंट हो, किसी का रटना नहीं है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट पिन मिलेगा।